यहाँ पे देखो ये या तो ढक देना चाहिए, ये बिल्कुल उंगली मेरी अंदर चली जा रही है। ये थोड़ा सा फिट एंड फिनिश का इशू अभी भी टाटा में है, ये क्या जस्टिफाई करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं अनिल यादव। आज है अपने पास टाटा पंच टीवी बेस मॉडल में। यहाँ पे आपको फीचर क्या मिल रहा है, किस तरह की कंफर्ट मिल रहा है, क्या होना चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे। प्राइस आपको बताता हूँ, 10,79,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत मिल जाती है। किस तरीके के फिट एंड फिनिश है, एक एक चीज के बारे में आपको शेयर करते हैं। चलो जी, की में आपको 3 बटन ऑफर रहते हैं, लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प्स। इस बटन को अगर प्रेस करके रखोगे तो आपको बूट जो है वो भी अनलैच हो जाता है। एक ही रिमोट की मिलती है, दूसरी आपको फिजिकल मिल जाती है। फ्रंट में आपको क्या कुछ दिया जाएगा, सटल चेंजेस किए गए हैं। बाकी स्लीक हो गई है गाड़ी, देखने में और ज्यादा सुंदर दिखने लग गई है। और यहाँ पे ये ग्रिल जो है ये पहले ब्लैक पार्ट में आता था, अब ये ग्रे में देखने को मिलेगा। बेस मॉडल से ही आपको ग्रे में मिल जाएगा। यहाँ पे टाटा का एनवलप मिल जाएगा और इसके नीचे ही आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है जो कि 65 किलोवाट और की जो 65 किलोवाट डीसी सपोर्ट करेगी, यानी फास्ट चार्ज भी इस गाड़ी को कर सकते हो। 20 to 80% चार्ज करना हो 26 मिनट लगेगा, इनका कहना तो यही है। और एक चीज़ और बढ़िया लगा मेरे हिसाब से, आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर सकते हो। यहाँ पे ड्यूल फंक्शन में डीआरएल दी जाती है जो कि टर्न सिग्नल का भी काम करेगा। ये जो डीआरएल है ये टाटा ने हटा दिया है और मेरे को देखने में और ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी एलईडी में हेडलैम्प जरूर दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग मिल जाएगी। एरोडैम के लिए स्पेस दिया जाता है। बाकी कुछ यहाँ पे और छेड़छाड़ नहीं किया गया। हालांकि ये गाड़ी जो है थोड़ी सी बड़ी करी गई है, बम्फर थोड़ा सा आगे किया गया है, पीछे वाला बम्फर भी चेंज हुआ तो उसकी वजह से कुछ एमएम जो है वो गाड़ी बड़ी हो गई है। यहाँ पे टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 16 इंच का टायर सेक्शन मिल जाता है। बड़ा साइज है, 15 इंच का नहीं है भाई, 16 इंच का है टायर सेक्शन। आपको 195 60 R 16 इंच का। और व्हील जो है आपको मिल रहा है, व्हील कवर मिलता है। ये आपको अलॉय व्हील नहीं मिलता है, स्टील व्हील आपको अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी ये क्लाइडिंग भी ग्रे कर दिया गया है पूरी, जो अगर गाड़ी की तरफ चारों तरफ घूमोगे तो ग्रे ग्रे का पार्ट आपको दिख जाएगा। टाटा.EV यहाँ पे भी लिखा रहता है इनका, वो लिखा एज इट इज है। और आरबीएम जो है आपको मैट कलर दिया जा रहा है, टर्न सिग्नल इसे भी दिया जा रहा है। एक चीज़ आप बताओ भाई, इतना सब इन्होंने कर दिया, सब कुछ अच्छा देखने में लग रहा है, ये क्या जस्टिफाई करता है। टर्न सिग्नल आपको दिया जा रहा है, अच्छी बात है। ये जो मैट वाला पार्ट है ये जस्टिफाई करता है इस प्राइस पॉइंट पे। 10,79,000 रुपये, ऑलमोस्ट आपको 10,90,000 कह लो एक्स शोरूम कीमत मिलती है। जाते जाते ऑलमोस्ट 11.5 या 12 के करीब आपको पड़ जाएगी ऑन रोड। ये नहीं होना चाहिए था। ये आपको जो है या तो बॉडी कलर कर दो या तो इसको कर देते पियानो ब्लैक। यहाँ पे भी आपको जो है मैट कलर ही दिया जा रहा है। रेन सेंसिंग वाइपर नहीं आता, रूफ रेल नहीं आता, शार्क फिन एंटीना जरूर इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है जो कि यहाँ प्लेस किया गया है, वो बढ़िया बात है। ये स्पॉइलर छोटा वाला पार्ट जो है वो आपको मिलता है। यहाँ पे अपर स्टॉप लैम्प मिल जाता है, डिफॉगर फिर नहीं मिलता, ना वाइपर मिलता है। ये स्टैंडर्ड कर दो भाई, कंपनी वाले अगर सुन रहे हो तो ये स्टैंडर्ड करो, क्योंकि ये जो है सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये मस्ट है, ये होना चाहिए। कम से कम आप वाइपर डाल दो। बाकी कनेक्टेड टेल लाइट आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे एलईडी बेस में जो टर्न सिग्नल वगैरह चीज़ें आपको रिफ्लेक्टर वो जरूर देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आपको 2 ही मिलता है पार्किंग सेंसर, जो सब गाड़ी में इनके मिलता ही एज इट इज़। बाकी अब बम्फर चेंज किया गया है, अच्छा लगता है। हालाँकि यहाँ पे एक जो है मड फ्लैग लगा सकते थे, अभी भी हल्का सा स्पेस जो है ये बच रहा है, तो इसकी वजह से जो ये मड है ना, मतलब जो धूल वगैरह अगर इसमें चिपकती है तो वो पीछे की तरफ जो है यहाँ पे जरूर चिपकेगी। यहाँ पे भी आपको एरोडैम के लिए यहाँ पे भी आपको एरोडैम के लिए स्पेस दिया गया, रिफ्लेक्टर यहीं प्लेस किया गया है। हालांकि इस गाड़ी में आपको एक चीज़ बढ़िया मिलेगी, यहाँ पे रेयर पार्किंग कैमरा मिल जाता है। कन्वीनियंस का ध्यान रखा गया है, यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो चीज़ें दी जाती है। बाकी टाटा की बैजिंग मिल जाएगी, .EV की बैजिंग मिल जाएगी और टाटा का एनवलप इसके ऊपर ही दिख जाएगा। बूट स्पेस के बारे में बताऊँ आपको तो हालांकि ये बूट स्पेस इसमें आपको बढ़िया मिल जाता है। जैसे कि मैंने लगेज वगैरह रख रखा है तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, बूट स्पेस आपको डिसेंट साइज में मिल जाता है और अच्छा है। यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट आपको सीट नहीं दी जा रही है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर दिया जा रहा है। ये चीज़ कर सकते थे, पार्सल ट्रे कर सकते थे। ये छोटे मोटे जो कॉस्ट कटिंग है वो आपको बेस मॉडल में मिल जाता है। बट एक चीज़ जरूर कहूँगा इस गाड़ी के साथ कि बेस मॉडल से ही आपको 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिल जाता है। 30 kWh ले लो या 40 kWh ले लो, ये दोनों ऑप्शन बेस मॉडल से ही अवेलेबल है। तो जाके आराम से अपने हिसाब से परचेज कर सकते हो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब के कितना आपको कितना आपका ड्राइव रहता है उसके हिसाब से जो है चूज कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको बेस मॉडल से ही दोनों बैटरी पैक ऑफर हो जाते हैं। बैटरी के प्लेसमेंट अच्छी तरीके से की गई है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, ये पार्ट लगा के बिल्कुल ढक दिया गया है। जैसे कि आपने विंच किस में देखा, मैंने क्रेटा में देखा है लटकते हुए, वो यहाँ पे टाटा वाले अच्छा काम करते हैं। और एक लाइटिंग बड़ी है तो इसकी वजह से जो है स्क्रैचेस वगैरह साइड से भी नहीं पड़ेंगे। अब कैबिन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो एक फीचर आपको मिसिंग दिखेगा। अंदर चल के फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाऊंगा। पहले तो हम डोर की बात कर लेते हैं कि डोर पे क्या दिया जा रहा है। ये आपको ड्यूअल टोन में मिलता है, बाकी यहाँ पे सॉफ्टेस्ट मटेरियल नहीं है। ये टॉगल्स वगैरह देखोगे ये आपको अच्छे तरीके से फिनिश करके दिया जा रहा है और अच्छा लग रहा है। ये नया चेंज किया गया है। पीछे नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर और यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग मिलेगी। ये लेदर सीट जो है इस मॉडल में नहीं मिलती है। ये फैब्रिक भी कुछ खास लगता नहीं है, मतलब अच्छा एक फील नहीं आता कि यार फैब्रिक को चेंज कर देना चाहिए टाटा को। और ना ही कोई आर्मरेस्ट दिया जा रहा है इधर ये सारी चीज़ें आपको मिसिंग
दिखेगी। और एक चीज़ और जो इंडिया में होनी चाहिए, बहुत खास करके इसकी नीड रहती है, वो गायब है। यहाँ से देखो, यहाँ पे रियर वेंट एसी जो है वो आपको नहीं मिलेगा। हालांकि स्पेस मिल जाता है, ना ही कोई चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है। अब काफ़ी अंधेरा हो रहा है कैसे, हाँ आप देखो यहाँ पे देखो, ये चीज़ नोट करो कि रियर वेंट एसी नहीं मिल रहा है। एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये या तो ढक देना चाहिए, ये बिल्कुल उंगली मेरी अंदर चली जा रही है। चार्जिंग सॉकेट हो सकता है कि यहाँ पे होना चाहिए या होता होगा, अंदर हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिख नहीं रही है। ये थोड़ा सा फिट एंड फिनिश का इशू अभी भी टाटा में है कि जब गाड़ी डिलीवर होने का टाइम होता है तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। मतलब अभी ये गाड़ी आई है और यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है, फिक्स माउंट मिल जाता है। सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से गाड़ियाँ जो हैं टाटा की वो अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, जैसे कि 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है। इसी गाड़ी की बात करेंगे तो 5 स्टार रेटिंग, शेयर बैग, बाकी जो EVD ESP वगैरह सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। अब आप चलते हैं ज़रा इग्निशन पे चल के जो है वो बात करते हैं क्या कुछ दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में भी आपको बता ही दूँ, यहाँ पे ऑल पावर विंडो कंट्रोल मिल जाता है। ये अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें जो है नई आपको डिज़ाइन के साथ मिल जाती है। चाइल्ड मिरर लॉक मिल जाता है। ORVM एडजस्ट करने के लिए ना ही कोई टॉगल दिया जा रहा है और ना ही यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक बेस दिया जा रहा है। हालांकि ये जो हटा दिया है ये अच्छा काम किया है, सेपरेट अलग अलग कर दिया है। यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर मिल जाता है और यहीं पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है सीट के अंदर। तो ये अच्छी चीज़ तो है कि बेस मॉडल से ये चीज़ें इन्होंने ध्यान रखी है, बट ये ORVM का जो एडजस्टमेंट है ये गायब है। ये चीज़ें होनी चाहिए थी। चलो ये सब चीज़ें तो बेसिक बातें हैं, ये चीज़ें जो है बताते रहना चाहिए, क्योंकि कंपनियां भी देख देख के ही चीज़ें सीखती है हमसे कि भाई क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या कस्टमर मांगता है, क्या नहीं मांगता है, उसके हिसाब से भी वो भी सोचते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इग्निशन की। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपको MID का कंट्रोल है वो आपको मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा यार। इसके टॉगल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये अगर देखोगे ना, ये आपको एक यहाँ डंडी मिलेगी, यहाँ डंडी मिलेगी, ट्रिप वगैरह सेट करने के लिए वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। स्पीडोमीटर, हालांकि ये कहने का तो यही है कि भाई ये डिस्प्ले जो है वो आपको फुली डिजिटल मिल रही है। हालांकि ये जो पार्ट है छोटा वाला यही है, बाकी ये सब चीज़ें जो है ये एनिमेशन के तौर पे जो है वो फिट करी जाती है, तो थोड़ा सा वैसे आपको दिखेगा। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो है आपको इंफरटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल जो है वो मिलता है और अच्छी बात है, ये होना चाहिए, तो ये आपको मिल रहा है। बाकी ये स्टीयरिंग की बात करेंगे, स्टीयरिंग क्या टिल्ट टेलीस्कोप है? टिल्ट तो हर किसी मिल जाता है, टेलीस्कोप नहीं मिलता। देखो यहाँ पे भी वो चीज़ें नहीं मिल रही है। नए तरीके से टॉगल्स डिज़ाइन करे गए हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी नहीं आपको मिलता है बेस मॉडल में, और ये भी आपको रेन सेंसिंग वाइपर जैसी चीज़ नहीं मिलती है। हालांकि एक चीज़ और बेहतरीन है, पैडल आप देख रहे हो दोनों तरफ मिलता है, बट ये रीजनरेशन मोड के लिए है। 4 रीजनरेशन मोड मिल जाते हैं आपको, तो ये आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी सी बैटरी की जो लाइफ कह रहा हूँ, आपकी रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉइड एप्पल CarPlay सपोर्ट करता है और इसमें बहुत सारे फीचर भी मिल जाते हैं। क्लाइमेट, पार्क असिस्ट का ऑप्शन, यानी कैमरा देखोगे तो यहाँ से देखो क्लियरिटी के मामले में टाटा बहुत बढ़िया है। ये डिज़ाइन जो है ना, ये इनका जो कैमरा है या कह लो इंफोटेनमेंट सिस्टम, अब कोई हैंग वगैरह देखने को नहीं मिलता है और अच्छी क्वालिटी का भी देते हैं। साउंड डेमो वगैरह मिल जाता है, वो आपको मिलता है। वॉइस असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ आप बोलना चाहो उससे इनेबल करना चाहो, ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी यहीं से जो है अपना जो AC है वो कंट्रोल कर सकते हो। ड्यूअल जोन तो नहीं मिलता, सिंगल जोन मिलता है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है। यहीं पे AC वेंट्स। बाकी ये जो है पैटर्न आपको नया दिया जा रहा है। नया क्या है यार, नया नहीं है एक्चुअली, मुझे लगा बट नया नहीं है पैटर्न वैसे ही। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और ऊपर की तरफ अगर यहाँ देखोगे IRBM में भी आपको मैनुअल ही मिलता है, ना कि ऑटोमेटिक मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, बहुत छोटा सा ही है, काम चल जाएगा, ऐसी मतलब खराबी वाली चीज़ तो नहीं है। टिकट होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है और यहीं पर आपको कैबिन लाइट मिल जाती है, जो कि LED बेस में ही मिलती है। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है। कूल ग्लोव बॉक्स है कि नहीं है, एक्चुअली दिया तो गया है या शायद कूल ग्लोव बॉक्स है। ये चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी यहाँ पे अंदर थाई सपोर्ट अच्छा है, डिसेंट है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है बैठने में। हालांकि मैं 6 फीट का हूँ, उसके बाद भी जो है मेरे यहाँ पे देख लो, यहाँ तक जो है ऑलमोस्ट जो है आपको मिलता है, तो आपको अंदर थाई सपोर्ट जो है वो अच्छा मिल जाता है। बाकी AC के कंट्रोल जो है वो आपको मिलते हैं टच पैनल पे ही, जो कि यहाँ पे टाटा का जो टिपिकल पैनल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हो। ऑटो जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, वो बता दिया मैंने AC का। बाकी यहाँ से ओपन कर सकते हो, यहाँ से चाहो तो चार्जिंग सॉकेट को जो है ओपन कर सकते हो चार्ज करने के लिए। नीचे की तरफ 12V सॉकेट मिल जाता है। Type-C का सॉकेट आपको 2 दिए जाते हैं। एक 65 वाट सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग, और यहीं पर फ़ोन रखने का स्पेस, ना ही कोई यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आपको सपोर्ट मिलता है। बाकी एक चीज़ और आपको दिखाऊँ मैं, यहाँ पे नोट करो, इसके अंदर जो है
ये साइन दे दिया है, पहले नहीं आता था। इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा रिवर्स में है, कैसे है, क्या है। और बड़ा हार्ड हो गया है, पहले बहुत लूज था, अब है ये बढ़िया वाला आपको क्वालिटी मिल जाती है। तो हैरियर वगैरह में वो चीज़ें मिल जाती है। पियानो ब्लैक फिनिश है, बाकी ओवर द टाइम ये स्क्रैचेस का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 मोड मिल जाएगा, इकोनॉमिक और इको वाली स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का ऑप्शन, की रखने का स्पेस, और यहाँ पे आपको जो है ये ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाता है। ये चीज़ें मत देखो, बच्चों का है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्पेस मिल जाएगा, ये ढक देना चाहिए, ये आर्मरेस्ट दे देना चाहिए। ये इतना क्यों मतलब सोचते हैं, मेरे को समझ में आता। छोटी मोटी कटौती करके ना अपने कस्टमर की खुद ही मतलब रेट बीट देते हैं। ठीक है, फिर भी अगर प्राइस पे देखोगे गाड़ी किस तरीके से बिहेव कर रही है, किस तरीके के फीचर मिल रहा है, तो देखा जाए तो वो चीज़ें जस्टिफाई हो जाती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। देखो यहाँ पे भी कुशनिंग अच्छी करी गई है, तो आप जो है ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, तो लॉन्ग ड्राइव पे इस पर लेके निकल सकते हो। और लॉन्ग ड्राइव पे जाओ तो भाई चार्जिंग आपको थोड़ा सा टाइम टू टाइम मिलता रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी 300 किलोमीटर जाना है, 400 किलोमीटर जाना है इस गाड़ी को लेके, तो नो डाउट इस गाड़ी को लेके निकल सकते हो। एक चार्जिंग में ही ये गाड़ी, अगर आपके बड़ी बैटरी पैक के साथ गाड़ी है तो आराम से जो है ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं कंक्लूजन पे और पावर के बात में पावर बताता हूँ आपको गाड़ी में कितना मिलता है। इस गाड़ी के पावर के बारे में बताने से पहले 4 क्वेश्चन का आपके जवाब देता हूँ। हर किसी के मन में 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला कि बैटरी की सेल की लाइफ क्या रहेगी, अनलिमिटेड किलोमीटर रहेगी और लाइफ टाइम रहेगी। दूसरा चार्जिंग सपोर्ट जो है कितना मिलेगा, 65 किलोवाट डीसी चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है, यानी फास्ट चार्ज भी आप कर सकते हो। 26 मिनट में 20 to 80% आप चार्ज कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ईवी गाड़ियां बहुत महंगी रहती है। नहीं जी, यहाँ टाटा ने कहा नहीं हम सस्ती देंगे। 9,69,000 रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है और टॉप एंड वेरिएंट 12,59,000 तक जाती है। ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में आपको बताता हूँ, इस प्राइस पॉइंट पे इस तरीके की गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। बैटरी पैक भी बड़ा मिल रहा है, रेंज की एंजाइटी भी खत्म हो जाती है। हालांकि एक चीज और बेहतर तरीके से कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हाँ, सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिए।